Hello dear students, hope you all are fine at your home. So beta today we are going to do our chapter number 27, that is our national symbols of our SST book. तो बेटा आपको मैं एक बात बता दूं इससे पहले कि हम चैप्टर रीड करें कि हम किस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में. ओके, तो इंडिया कंट्री जो है बेटा, तो आप जानते होंगे कि ये कंट्री इस कंट्री बहुत ज़्यादा अमीर थी. ठीक है, इसको किसी टाइम में सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था. तो जो बाहर के लोग थे, ठीक है, फॉरेनर, तो वो क्या थे, मतलब कि सोने की चिड़िया नाम सुनते ही उनको हो जाता था कि यहाँ पे पता नहीं कितना धन दौलत और क्या कुछ है. तो वो क्या करते थे, उसको लूटने के लिए उसके ऊपर अटैक करते थे. तो बेटा इसके ऊपर बाहरी आक्रमणकारी जो होते हैं, ठीक है ना, तो वो आके आउटसाइडर जो हैं, मतलब वो हमला करते रहे हैं टाइम टू टाइम. कभी मुगलों ने किया, आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ठीक है ना. तो कभी जो मुगल होते थे वो हमला करते थे, अटैक करते थे. ठीक है, कभी इस पे बहुत आते गए, हमला करके लूट लाट के लेके जाते रहे. फिर इंडिया में जो ब्रिटिश थे, ठीक है, वो भी आए. तो उन्होंने भी कहते हैं कि 200 ईयर्स यहाँ पे अपना रूल किया, राज्य किया. और फिर क्या था, यहाँ का बहुत धन दौलत जो थी वो भी लूट के, और जो कोहिनूर हीरा कहा जाता है, ठीक है, कि वो कहीं भी नहीं था, सिर्फ इंडिया में था, तो उसको भी वो अपने साथ ले गए थे. तो बेटा इसलिए हम जो जिस कंट्री में रहते हैं, तो ये दूसरों की गुलाम रही है, ठीक है ना. तो बट अब जो है, आपको पता होगा कि हमारी कंट्री 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त और 1947 में ये जो है ये फ्री हुई थी, ठीक है ना, आज़ाद हुई थी, हमें फ्रीडम मिली थी, आज़ादी. तो बेटा अब आप देखिए कि जैसे आप देखते हो कि अब हमारा इंडिया हमारा अपना है. तो आप जैसे जानते हो कि जो हमारा घर है, ठीक है, हमारा स्कूल है, तो उसकी एक अलग ही पहचान होती है, ठीक है ना. उसका एक लोगो या सिंबल होता है, तो जिसको दूर से ही देखते हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा स्कूल है या ये किसका घर है. हम कह देते हैं ना, ये हॉस्पिटल है. ठीक, तो क्या बात है कि ऐसे ही हमारी जो इंडिया है, कंट्री जो है इंडिया, तो ये जब आज़ाद हो गई तो इसमें क्या है, उन्होंने कुछ सिंबल बनाए, ठीक है ना, चिन्ह जिनको कहते हैं, ताकि दूर से देखने पे ही पता चल जाए कि ये हमारा इंडिया का सिंबल है, ठीक है ना. तो उन सिंबल्स को ही नेशनल सिंबल बोला जाता है, ठीक है. तो इनको जो है वर्ल्ड लेवल पे क्या है कि प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है. तो दूर से देखते ही हम कह सकते हैं कि ये इंडिया का सिंबल है, ये इस कंट्री का सिंबल है. तो क्या है कि आज हम अपनी इंडिया कंट्री के जो नेशनल सिंबल हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम रीड करेंगे इस चैप्टर के अंडर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कहते कि व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया, वी चूज सर्टन सिंबल्स फॉर आवर कंट्री. तो उस टाइम हमने कुछ सिंबल, कुछ चिन्ह जो थे अपनी कंट्री के लिए बनाए. सर्टन निश्चित किए, ठीक है. तो कहते कि विच बाइंड आर टू अस टुगेदर इन अ कॉमन बॉन्ड. उन्होंने हमें क्या किया, टुगेदर इकट्ठा, बाइंड बांध दिया, ठीक है, कि हम एक बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ठीक है. तो कहते कि द 3 सिंबल्स आर कॉल्ड द नेशनल सिंबल्स. अब हमारी कंट्री के 3 जो हैं वो मेन सिंबल है जिनको नेशनल सिंबल कहा जाता है. तो कहते कि दीज आर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल एम्बलम. तो कहते दे रिमाइंड अस ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री. कह रहे ये 3 सिंबल हैं, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल एम्बलम. तो कहते ये हमें रिमाइंड याद कराते हैं कि ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री, हमारा देश कितना महान है. तो चलिए बेटा इन्हीं सिंबल्स के बारे में अब हम नेक्स्ट आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला हमारा नेशनल सिंबल है द नेशनल फ्लैग. तो ये आप जानते हो, ये देखिए पिक में आपको दिखाई दे रहा है हमारा नेशनल फ्लैग. तो इसको हम तिरंगा, ठीक है ना, तिरंगा भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 कलर हैं, ठीक है, सैफरन,
वाइट एंड ग्रीन। तो कहते ये 3 कलर हैं, तो इसकी वजह से इसको क्या है, तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इसको दूर से ही देखें तो हमें पता चल जाएगा ये हमारी इंडिया कंट्री का जो है ये सिंबल है मेन। तो कहते कि द नेशनल फ्लैग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ आ फ्री कंट्री, एक आज़ाद देश का, ठीक है, कि हमारा इंडिया आज़ाद हो गया और इसका ये सिंबल है, ये मेन है। तो कहते कि इट इज़ होस्ट किया जाता है, मतलब लहराया जाता है ऑन ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग, सभी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनके ऊपर इसको लहराया जाता है। एंड ऑन टॉप ऑफ इंडियन एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसी कौन सी होती है बेटा, कहते मतलब जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं ना, तो उनके अंदर मतलब हर देश का मतलब एक एक बिल्डिंग होती है, ऑफिस होता है, ठीक है, जहाँ पे मतलब अपनी अपनी कंट्री के लोग जो होते हैं तो वो दूसरी कंट्री में जाके वहाँ ऑफिस खोल के मतलब अगर किसी भी टाइप के मतलब उनकी जो होता है मतलब पेपर वर्क, ठीक है ना, और मतलब हर एक का आने जाने का, जैसे हम फॉरेन गए तो हमारा रिकॉर्ड वहाँ पे उनके पास रहता है, तो उसको बोलते हैं एम्बेसी। तो कह रहे कि इंडियन एम्बेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड, और जितनी भी पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हमारे अलग अलग देशों में जो एम्बेसी हैं इंडियन, तो उनकी बिल्डिंग के ऊपर भी इसको तिरंगे को लहराया जाता है। तो कहते कि वी ऑल्सो होस्ट इट इन आवर स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल फेस्टिवल, और कह रहे कि जब भी कोई नेशनल फेस्टिवल, ठीक है, कोई नेशनल त्योहार जो होता है, ठीक है, राष्ट्रीय त्योहार, तो उस टाइम हम अपने अपने स्कूल्स में भी इसको होस्ट करते हैं। तो कह रहे कि आर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड द ट्राई कलर, तो इसको ट्राई कलर के नाम से क्यों, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, तो इसलिए भी जाना जाता है। तो कहते हैं आर नेशनल फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन शेप, इसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स कि आमने सामने वाली जो साइड्स है, ठीक है, वो इक्वल है, ठीक, हाँ जी। तो कह रहे कि द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लैग इज 3:2, तो इसकी जो रेशा है वो क्या है, 3:2, मतलब इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, वो ज़्यादा है, और ये जो है लंबाई इसकी थोड़ी सी वो कम हो जाती है। तो कह रहे कि इट हैज़ 3 हॉरिजॉन्टल बैंड, इसके अंदर 3 हॉरिजॉन्टल मतलब ये ऐसे स्लीपिंग लाइन जैसे होती है, तो हॉरिजॉन्टल बैंड है। और कह रहे द विड्थ ऑफ ईच बैंड इज सेम, हर बैंड की जो विड्थ है वो क्या है, सेम है, इक्वल है। द टॉप मोस्ट बैंड इज सैफरन, ऊपर वाला बैंड सैफरन यानी कि केसरी कलर का है। और कह रहे द मिडल बैंड इज वाइट कलर का मिडल में। और कह रहे इट हैज़ अ व्हील इन नेवी ब्लू कलर इन द सेंटर में इसके नेवी ब्लू कलर का एक क्या है, सर्कल है, ठीक है। व्हील यानी कि पहिया, ये किसको शो करता है, ये शो करता है प्रोग्रेस को। व्हील शो करता है ना कि चलते रहना चाहिए, ठीक है, रुकना नहीं है। तो कह रहे दिस व्हील इज कॉल्ड द अशोक चक्रा, तो इसी व्हील को अशोक चक्रा के नाम से भी जाना जाता है। और इट हैज़ 24 स्पोक्स, इसके अंदर 24 जो है वो स्पोक्स है, ठीक है, स्टिक्स जो डंडियाँ होती हैं। कह रहे द थर्ड बैंड एट द बॉटम इज ग्रीन, और सबसे नीचे वाला जो बैंड है वो ग्रीन कलर का है। ईच कलर इन द फ्लैग हैज़ अ स्पेशल मीनिंग, हर एक का अपना अपना स्पेशल मीनिंग है। जैसे ये सर्कल, इसको अशोक चक्र या व्हील के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, ताकि ये हमेशा प्रोग्रेस आगे बढ़ता रहे। तो वैसे ही हर कलर का अपना अपना मीनिंग है। कह रहे सैफरन कलर जो है, ठीक है, केसरी चोला, हम सुनते हैं ना कि मेरा रंग दे बसंती चोला, ठीक है, तो ये क्या है, मतलब बहादुरी का प्रतीक है, ठीक है, कि हमारे देश के जो जवान हैं वो बहादुर है और बहादुरी से लड़े और अपनी आज़ादी हासिल की। तो कह रहे सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस, ठीक है, करेज मतलब कि बहादुर है और सेक्रीफाइस मतलब बलिदान देने से पीछे नहीं हटते। जैसे आपने देखा होगा कि 10 गुरु, ठीक है ना, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी हुए तो उन्होंने भी, और बाकी जो गुरु थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने जीवन का बलिदान दे दिया, मगर अपने धर्म को छोड़ने पे मतलब नहीं किया। तो अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखो इंडिया की, बहुत ही रिच है। ओके बेटा, तो कह रहे कि मतलब यहाँ के लोग बहादुर और सेक्रीफाइस मतलब करने वाले, बलिदान देने वाले हैं, मतलब अपनी जान दे देते हैं, ठीक है, मगर किसी की मतलब जो है मतलब गुलामी को बर्दाश्त नहीं करते। तो कह रहे कि वाइट फॉर ट्रूथ एंड पीस, जो वाइट है वो ट्रूथ यानी कि सच्चाई और शांति का प्रतीक है।
एंड ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। ग्रीन कलर जीवन का और प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या है, खुशहाली का प्रतीक है कि हमारी जो जैसे फसलें हरी भरी लहराती हैं तो मतलब क्या है कि वो बहुत बढ़िया हुई हैं, ठीक। तो ये ग्रीन कलर उसका प्रतीक है। तो कह रहे द व्हील और चक्रा इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। जो सर्कल है व्हील ये किसका है, प्रोग्रेस का, मतलब आगे बढ़ते रहने का। तो कह रहे द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम। ये हमारी आज़ादी का प्रतीक है हमारा नेशनल फ्लैग। इट स्टैंड्स फॉर आवर यूनिटी एंड ऑनर। ये हमारी यूनिटी मतलब एकता का, और ऑनर मतलब हमारा क्या है, मतलब एक गर्व है ये। और कह रहे कि वी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सम रूल्स व्हेन वी होस्ट आवर फ्लैग। दीज रूल्स आर, कह रहे कि हम जब ये फ्लैग जो है होस्ट करते हैं तो हमारे कुछ क्या है, मतलब रूल होते हैं। तो उन रूल्स के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कहते हैं रूल क्या है, कह रहे द सैफरन बैंड मस्ट ऑलवेज बी एट टॉप, कि जो सैफरन है वो हमेशा टॉप पे ऊपर होना चाहिए। वाइल द नेशनल फ्लैग इज बीइंग होस्टेड और लोअर्ड, कि जब भी होस्ट किया जाए मतलब फहराया जाए, या लोअर मतलब उसको उतारा जाए। जब भी नेशनल फ्लैग को मतलब या तो फहराया जाए या फिर उसको जब उतार के रखा जाता है तो कह रहे एवरीबडी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन एंड सल्यूट इट। तो हर एक को स्टैंड मतलब सीधे खड़े होना है अटेंशन में और सल्यूट करना है। तो कहते कि द नेशनल फ्लैग शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली। प्रिजर्व करके मतलब रखना है, इसको बचा के रखना है केयरफुली, ध्यान से। और कह रहे अ टॉर्न फ्लैग शुड नॉट बी होस्टेड। टॉर्न मतलब अगर वो फट गया है, खराब हो गया है, तो ऐसे फ्लैग को होस्ट नहीं किया जाता, ऐसे फ्लैग को फहराया नहीं जाता। तो कहते द नेशनल फ्लैग शुड रिमेन होस्टेड ओनली फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट। ये जो नेशनल फ्लैग है तो इसको कह रहे जैसे सनराइज होता है तो हम फहराते हैं और सनसेट तक, ठीक है ना, उससे पहले हम इसको उतार लेते हैं ताकि सनसेट हो। तो कहते कि इट शुड ऑलवेज फ्लटर एट द टॉप ऑफ द मास्ट। तो ये क्या है कि मतलब सबसे ज़्यादा मतलब ऊंचाई की जगह पे ये होता है, ठीक है। तो कह रहे ओनली ड्यूरिंग द नेशनल मॉर्निंग इट फ्लटर्स एट हाफ मास्ट। तो कह रहे क्या है कि जब मतलब मॉर्निंग MOURNING, तो कह रहे कि जब भी क्या है मतलब किसी की जैसे मतलब जो बड़े महान पुरुष हैं, ठीक है, जब उनकी अगर किसी की डेथ हो जाए या कोई ऐसा क्राइसिस आ जाता है तो इसको फिर क्या करते हैं कि हाफ मास्ट, फ्लटर्स हाफ मास्ट, की इसको क्या है मतलब आधा झुका दिया जाता है। तो कहते कि भिखाजी कामा आ पारसी लेडी स्टिच्ड आर फर्स्ट नेशनल फ्लैग। तो क्या आप जानते हो, कह रहे कि फर्स्ट टाइम में जो मतलब ये जो फ्लैग था इसको स्टिच करके फहराया गया था, तो वो जो लेडी थी वो एक पारसी लेडी थी और भिखाजी कामा, तो उन्होंने इसको स्टिच किया था। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिंबल आ जाता है तो दैट इज़ आवर नेशनल एंथम। तो हमारा जो नेशनल एंथम है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहे कि एवरी नेशन हैज़ अ पेट्रियोटिक सॉन्ग। पेट्रियोटिक मतलब क्या होता है कि मतलब देशभक्ति से जुड़ा हुआ एक गीत हर एक कंट्री का अपना होता है। तो कह रहे नॉन एज इट्स नेशनल एंथम। तो उसी देशभक्ति भरे हुए गीत को नेशनल एंथम के नाम से जाना जाता है। तो कह रहे कि आर नेशनल एंथम इज अ सिंबल ऑफ आर यूनिटी। ये हमारी एकता का प्रतीक है। इट इज संग ड्यूरिंग द नेशनल फेस्टिवल्स एंड एट इम्पोर्टेंट फंक्शंस। ये नेशनल फेस्टिवल के टाइम पे या फिर इम्पोर्टेंट फंक्शंस में इसको गाया जाता है। इट ऑल्सो इंस्पायर्स आर सोल्जर्स टू फाइट ब्रेवली इन द बैटल फील्ड। बैटल फील्ड मतलब लड़ाई के मैदान में। तो हमारे जो सोल्जर है, सिपाहियाँ, उनको भी मतलब ये याद दिलाया जाता है कि हमें बहादुरी से वहाँ पे लड़ना है। तो कह रहे कि आर नेशनल एंथम वाज रिटन बाय द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। इसको एक महान हमारे जो कंट्री के हुए पोएट, तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था। तो कह द ओरिजिनल सॉन्ग कंटेन्ड 5 स्टैंजा ऑफ विच ओनली फर्स्ट वाज चूज एज आर नेशनल एंथम। कह रहे कि इस सॉन्ग के 5 स्टैंजा हैं, बट इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको ही एज अ नेशनल एंथम जो है वो किया गया है।
तो कह रहे कि वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम, हमें इसकी भी, जैसे हम मतलब नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें इसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कह रहे इट इज़ द ड्यूटी ऑफ आर एवरी सिटीजन टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द नेशनल एंथम। तो हर एक बंदे की जो इंडियन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको अंडरस्टैंड करे, समझे और लर्न करे, याद करे। तो कहते हैं कि व्हेन द नेशनल एंथम इज बीइंग संग और इट्स ट्यून इज बीइंग प्लेड एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू स्टैंड इन अटेंशन। कह रहे जब भी इसकी ट्यूनिंग बजती है या फिर इसको गाया जाता है तो ये मतलब रिक्वायरमेंट है, मतलब कि हमें खड़े ही होना है स्टैंडिंग पोजीशन में। कह रहे नो वन इज फोर्स्ड टू सिट, मूव और टॉक ड्यूरिंग दैट पीरियड। किसी को भी जब ये गाया जा रहा है ना तो बैठने की, ना चलने की या फिर बोलने की परमिशन नहीं होती है। तो ये देखिए बेटा, ये जो पिक है यहाँ पे, तो कह रहे ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी की पिक है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हमारा नेशनल एंथम है कौन सा। हमने अभी ये तो किया नेशनल एंथम, अब आप बताओ मुझे कौन सा होता है। आप जब स्कूल आते हो आपकी प्रेयर होती है, ठीक है, तो हम क्या है लास्ट जो है वो नेशनल एंथम में से करते हैं, ठीक, अपनी प्रेयर का। और आज की डेट में क्या है कि हर जगह पे, ठीक है, मतलब जैसे अगर सिनेमा थिएटर में भी हम जाते हैं तो स्टार्टिंग जो है और एंडिंग इसी नेशनल एंथम से होती है। तो वो कौन सा है? यस, वेरी गुड, जन गण मन। तो बेटा इसको आपको समझना है, इसका हर एक एक मीनिंग समझना है, ठीक है, और उसको भी याद भी करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कंट्री का मेन जो है वो सॉन्ग है, तो हमें इसको समझना है। अगर हमें खुद ही समझ नहीं आएगा तो हम दूसरों को क्या समझा सकेंगे हमारे इंडियन रिच जो कल्चर है उसके बारे में। तो चलिए फिर नेक्स्ट, अब हमारा लास्ट जो है आर नेशनल एम्बलम, तो हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो कहते हैं कि आर नेशनल एम्बलम वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो हमारा इंडिया बेटा, जब आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 में जो है वो फ्री हुआ था, तो बट मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो 26 जनवरी 1950 में वो अप्लाई किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन आप पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है ना, जिसमें ऐसी बुक जिसमें सारे रूल्स वगैरह हैं, ठीक। तो उसी टाइम पे जो नेशनल एम्बलम है इसको भी अडॉप्ट किया गया। तो कह रहे इट कंसिस्ट ऑफ 4 लायन, इसके अंदर 4 लायन है। अब ये देखिए, ये पिक आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है, बट इसमें आपको 3 लायन के फेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, बट जो 4th है वो इसकी बैक साइड पे है, तो वो हमें ऐसे शो नहीं होता, बट इसमें ओरिजिनल में 4 लायन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हमारे नेशनल एम्बलम में क्या है 4 लायन हैं, बट ये 3 शो होते हैं और जो 4th है वो बैक साइड पे है। स्टैंडिंग बैक टू बैक, एक दूसरे की बैक पे हैं, ठीक है, ये सभी 4 लायन। तो कह रहे ओनली 3 आर विजिबल वेयर एज 4th इज हिडन फ्रॉम व्यू। ओके, तो चौथा हमें दिखाई नहीं देता। दिस एम्बलम वॉज टेकन फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द अशोक पिलर एट सारनाथ। सारनाथ के अंदर अशोका पिलर था, ठीक है, ठीक है, तो उसमें से इसी को, उसका अपर पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा, उसमें से इसको लिया गया है। तो कह रहे बिलो द लॉयंस देयर इज अ व्हील, कह रहे लॉयन जो है ऊपर है और नीचे की तरफ एक व्हील है, ये देखिए, ठीक है। तो कह रहे और द चक्रा, दिस चक्रा इज द वन दैट वी सी इन आवर नेशनल फ्लैग। तो इसी चक्र को आपने नेशनल फ्लैग में भी देखा है। तो कह रहे कि देयर इज अ बुल टू द राइट ऑफ द चक्रा, चक्र के राइट में, ठीक है, राइट में बुल है, ठीक है, राइट की तरफ बुल है। और कह रहे कि हॉर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द चक्रा, और लेफ्ट की साइड में हॉर्स है, घोड़ा है। तो कह रहे द लायन इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ये बहादुरी का सिंबल है लायन। बुल ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, हमने जब भी कोई हार्ड वर्क मुश्किल काम करना है तो बुल को, ठीक है, लिया जाता है। और हॉर्स ऑफ एनर्जी स्पीड एंड लॉयल्टी, जो हॉर्स है वो एनर्जी का, ठीक है, ऊर्जा का, मतलब बहुत ज़्यादा पावर है, स्पीड तेजी का, और लॉयल्टी वफादारी का भी मतलब ये सिंबल है। और कह रहे कि एट द बॉटम आर रिटन द वर्ड्स, इसके नीचे एक वर्ड लिखा गया है सत्यमेव जयते इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हमारी जो हिंदी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है, ठीक है, तो उसमें सत्यमेव जयते यानी कि हिंदी में लिखा गया है, हैज़ बीन रिटन फ्रॉम मुंडाका उपनिषद, ठीक है।
तो ये जो हमारा जो मतलब मतलब हमारी इंडियन जो है, ठीक है, संस्कृति, तो उसमें उपनिषद भी हैं बहुत सारे। तो कह रहे कि उसमें मुंडका उपनिषद है, उसमें से इसको लिया गया है। विच मीन ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, कि हमेशा क्या है, सच्चाई की ही जीत होती है। तो कह रहे वी कैन सी आर नेशनल एम्बलम ऑन आर करेंसी नोट्स, हम अपने जो करेंसी नोट्स है, पैसों के ऊपर, कॉइन, सिक्कों के ऊपर, और पोस्टेज स्टैम्प, जो मतलब पोस्ट कार्ड, उसके ऊपर स्टैंप लगाई जाती है, तो उसमें भी यही होता है। और कह रहे एंड ऑन द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड पब्लिकेशंस, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं तो उनके ऊपर भी यही सिंबल होता है। बिसाइड दीज नेशनल सिंबल्स द मैजेस्टिक टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो इसी टाइप से ही जो हमारा नेशनल एनिमल है, ठीक है, वो हमने टाइगर को किया गया है, ठीक है। और कह रहे द नेशनल बर्ड इज़ द इंडियन पिकॉक, तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, नेशनल बर्ड जो है वो पिकॉक है, और नेशनल फ्लावर कौन सा है, लोटस है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों नेशनल जो हैं, बर्ड, एनिमल और फ्लावर भी हो गए। और कह रहे कि आर नेशनल सिंबल ब्रिंग अस क्लोजर एंड गिव अस द फीलिंग ऑफ वननेस, ये हमें एकता का प्रतीक है, ठीक है, और यूनिटी का। और कह रहे इट इज़ आर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आर नेशनल सिंबल एंड प्रिजर्व दैम विद द ग्रेटेस्ट केयर, हमें क्या है कि इसकी मतलब क्या है, मतलब ध्यान से इसको रखना चाहिए और इसकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए। आर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। विच इज़ आर नेशनल सॉन्ग, तो वो हमारा नेशनल सॉन्ग है। तो बेटा ये इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और मैं आपको एक काम दे रही हूँ कि आपने ये भी बताना है कि हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, तो ढूंढो और मुझे भी बताओ। बाय।